खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आज अपने पॉडकास्ट बनाई है और आज हमने अपने स्टूडियो में, जो कि हमारा ऑफिस भी है, स्टूडियो भी है, उसमें हमने दावत दी है जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, जो कि इस वक्त मौजूदा काउंसलर भी हैं। तो वो अपना तारुफ़ खुद कराएंगे, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और आवाम के हुकूक़ की बात करते हैं। और उनसे आज हम जानना चाहेंगे कि इतने अरसे में जो टेन्योर रहा है, उन्हें कितनी तकलीफ़ का सामना रहा है, आवाम की खिदमत किस तरह से उन्होंने की है, या वो जज्बा रखते हैं खिदमत करने का। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुहेल सुल्तान साहब। और सुहेल सुल्तान साहब, आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सिंध का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और यूसी 122 वार्ड 1 का जनरल काउंसलर। फ़हीम भाई, जैसे कि अभी आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर खान साहब के चेहरे के ऊपर आवाम ने निकल के जो पीटीआई के चेयरमैनों को वोट दिया, एमपीए को वोट दिया जनरल इलेक्शन के टाइम पे। आवाम ने सोचा था कि 34 साल से जो एमकेएम जो है लोगों के काम नहीं कर रही थी, खिदमत नहीं कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि खान साहब के लोग आएंगे, चेयरमैन आएंगे, एमपी आएंगे, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम के मसले मसाइल हल होंगे। मगर आपने देखा होगा 3 साल हो गए हैं और ये अब अभी जो लास्ट बजट जो पास हुआ है, इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जैसे चेयरमैन जितने भी हैं 12 लाख रुपए का जो फंड आ रहा है, तकरीबन 11 महीने जो था 5 लाख रुपए का फंड आया था शुरू के अंदर, 11 महीने के अंदर, तो वो भी कोई काम नहीं हुआ इन 11 महीनों के अंदर। फिर उसके बाद 26 महीने 12 लाख रुपए का फंड आता रहा चेयरमैनों के पास, उसके अंदर भी अब तक आपने देखा होगा लतीफ़ाबाद के अंदर कोई काम नहीं हुआ। पीटीआई के जितने भी चेयरमैन हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया। यहाँ तक कि यूसी 122 और फिर आप ये लिंक रोड देख लें, मेन रोड देख लें, कई बार होंगे इस आवाम को लॉलीपॉप मिलता हुआ आ रहा है जब से पीटीआई जो है सीटों पे आई है। तो ये आखिरी साल है और अभी जो बारिशों का जो सीज़न आने वाला है, मुझे अभी भी ये लगता है कि लॉलीपॉप ही मिलेगा इस आवाम को, क्योंकि जाहिर सी बात है रोड टूटे फूटे, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, जितने भी पंपिंग स्टेशन है ना वहाँ पे जनरेटर हैं, ना वहाँ पे अपना मशीनें सारी ख़राब हुई हुई हैं, लाइनें टूटी पड़ी हैं, तो आवाम की मेरे को तो नहीं लगता कोई खिदमत होगी। अच्छा, अभी हालिया दिनों में और भी मामला हैं इस तरह के कि रोड आपने जाके वीडियोस बनाई हैं, गलियों में जाके बनाई है, हमने देखी है। तो आप क्या समझते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या टाउन चेयरमैन अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? आप इनकी जो कारकर्दगी इतने अरसे में रही है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? आप ही हमारे नाज़रीन को बताएं कितना हद तक सेटिस्फाई हैं आप? सर, इन 3 सालों के अंदर जहाँ तक का मैंने देखा है तो टाउन चेयरमैन ने खाली, अभी देखा होगा आपने शाहीन मार्केट के बाहर, आज से 6-7 महीने हो गए, एक खाली वॉशरूम बनाया है। इसके अलावा अभी तक जो है मैंने कोई शाह लतीफ़ाबाद टाउन के जो चेयरमैन है उसामा हफीज़ खान, उनकी कोई ऐसा काम नहीं देखा जो उन्होंने करा। और यूसी 122 का जो एरिया है, जबकि टाउन जो है हमारे यूसी 122 के अंदर लगता है, आज तक वो यूसी 122 उन्होंने विज़िट नहीं करा होगा। और अगर हमारे जो कहा जाए कि चेयरमैन हो गए, एमपी हो गए, तो ये खान साहब के चेहरे के ऊपर लोगों को वोट पड़ा इन लोगों को। मेरे ख्याल में आवाम जानती भी नहीं होगी एमपी कौन है। अच्छा, ये जो आवाम के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे दिया अब तक? मुझे बताएं, इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया आपने? जब आप मुतमईन नहीं थे कारकर्दगी से, जाहिर सी बात है सैलरी मिल रही होगी। अगर सैलरी मिलती है, ये जो फ़ंड आता है, ज़रा फ़ंड के मुतालिक बताएं, कितना फ़ंड आता है और कितना खर्च किया जाता है, कितना सैलरीज में जाता है और कितना बचता है, जिससे कि टाउन चेयरमैन हुआ या यूसी चेयरमैन हुआ, वो किस हद तक काम करा सकता है, ये भी बताएं नाज़रीन को। सर, अगर हम जैसे यूसी के फ़ंड की बात करें तो 12 लाख रुपए का फ़ंड आता है, ट्रेजेटी कट के, सैलरियाँ कट के, मैक्सिमम अमाउंट जो बनता होगा ना, वो बनता होगा सारे बजट सारी चीज़ें काटने के बाद, ट्रेजेटी सैलरियाँ काटने के बाद यूसी का जो फ़ंड बचता होगा 7.5-8 लाख रुपए बचता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आवाम की कोई ऐसी खिदमत नहीं हुई। तो मैं 122 के हवाले से अगर बात करूँ तो अभी तक यहाँ पे भी कोई ऐसी काम आपने भी नहीं देखा होगा कि यहाँ पे कोई काम हुआ हो। अच्छा, ये जो यहाँ के एमपीए एमएनए जो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, जो कि हुकूमत ने हुकूमत ने, आवाम ने जो सेलेक्ट किया है उनको, तो वो आते हैं यूसीज में, जाते हैं, दौरे करते हैं, हालात देखते हैं, लोगों से हाल अहवाल पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। और देखें, उनका भी ताल्लुक पीटीआई से ही है। अच्छा, पीटीआई से जिसका ताल्लुक है, वो हम आपकी वीडियोस देखते हैं कि आप मुखालफत में वीडियोस चला रहे होते हैं। आप पर इल्ज़ाम भी होता है कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आप पीपल्स पार्टी में चले गए। तो इसमें कितनी सदाकत है?
वही भाई, आपने देखा होगा कि आपने 24 घंटे मुझे देखा होगा, दिन हो रात हो, आवाम की खिदमत के लिए मैं निकला रहता हूँ। और रही बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के लिए अगर पास में जाता भी हूँ तो आवाम की खिदमत के लिए जाता हूँ। बार होंगे इस आवाम को लॉलीपॉप मिलता हुआ आ रहा है जब से पीटीआई जो है सीटों पे आई है। तो ये आखिरी साल है और अभी जो बारिशों का जो सीज़न आने वाला है, मुझे अभी भी ये लगता है कि लॉलीपॉप ही मिलेगा इस आवाम को, क्योंकि जाहिर सी बात है, रोड टूटे फूटे, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, जितने भी पंपिंग स्टेशन है ना वहाँ पे जनरेटर हैं, ना वहाँ पे अपना मशीनें सारी ख़राब हुई हुई हैं, लाइनें टूटी पड़ी हैं। तो आवाम की मेरे को तो नहीं लगता कोई खिदमत होगी। आपने वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करना है और हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचानी है। मेरा कोई सियासी मकसद नहीं है वीडियोज़ बनाने का, लेकिन नहीं मुझे कोई ख्वाहिश है कि मैं किसी के ख़िलाफ़, लेकिन आवाम के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। आप लोगों ने वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करना, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ होगी आवाम को, वहाँ वहाँ मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और हुकाम बाला मेहरबानी करें, आवाम पर रहम करें। इस वक्त हमारी आवाम बड़ी अजियत से गुजर रही है, उन पर रहम कीजिए।